जैसे ही माता पिता का सड़क दुर्घटना में मौत हुआ, दादाजी ने सारा दोष अपनी पोती पे मर दिया और उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ आए। लेकिन ढूंढते ढूंढते नौकरानी वहां आ गई और लड़की को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने बताया कि बुखार के कारण लड़की की जान खतरे में थी और अगर वह बच भी गई तो याददाश्त खो सकती। जांग मां ने सोचा कि शायद यही लड़की के लिए बेहतर होगा। अगले दिन नौकरानी लड़की को लेकर अपने भाई के पास गई ताकि वो उसे गोद ले सके, मगर उसका भाई केवल बहन की संपत्ति के बारे में पूछता रहा और जब उसने सुना कि कुछ नहीं बचा तो उसने दोनों को घर से भगा दिया। मजबूर होकर झांग मां लड़की को फिर से उसी घर ले आई जहाँ से उसे निकाला गया। रास्ते में उसने लड़की के माथे पर निशान बना दिया और दावा किया कि ये अनाथ लड़की है जिसे उसने सड़क पर पाया। दादा ने लड़की को देखकर घृणा से नजरें फेर ली और दोनों को भगा दिया। इसी बहाने लड़की अपने ही घर में एक अनाथ बनकर रहने लगी और झांग मां रोज उसके माथे पर वो निशान बनाने लगी ताकि उसकी असलियत छुपी रहे। वक्त बीतता गया। लड़की अक्सर अपने कोमा में पड़े पिता को देखने छुप कर जाती और उसे कोई अनजानी सी आत्मीयता महसूस होती, मगर झांग मां उसे रोकती और कहती वो तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। लड़की को दुख होता, लेकिन झांग मां जानती थी कि अगर सच्चाई खुल गई तो दादा उसे फिर से मरने के लिए छोड़ देगा। 15 साल बीत गए। लड़की जवान हो गई और उसकी माँ की तरह दिखने लगी, इसलिए झांग मां उसे बार बार दादा से दूर रहने को कहती। इधर दादा को अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा था। वह बीमार था और जानता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक दिन वह अपने बेटे के कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा, अपने की पर माफी मांगने लगा। इसी बीच दादा को लड़की की शक्ल अपनी पोती जैसी लगने लगी और सच्चाई की परतें खुलने लगी। वो समझ गया कि यही लड़की उसकी खोई पोती है।